नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि वर्क परमिट्स के रेट्स जो प्राइजेस एजेंट्स चार्ज करते हैं वो इतने ज़्यादा क्यों होते हैं, और साथ ही साथ ये स्कैम्स और ये फ्रॉड्स क्यों होते हैं, जिसकी वजह से आप सभी को डर लगता होगा कि यार इस एजेंट के थ्रू वर्क परमिट की एप्लीकेशन की जाए या नहीं की जाए। सबसे पहले मैं 3 कंट्रीज़ के बारे में बता देता हूँ आपको, जिसकी कॉस्टिंग एग्जैक्ट मुझे पता है कि क्या चल रही है अभी फ़िलहाल की सिचुएशन में। वो है इटली, क्रोएशिया और माल्टा। क्रोएशिया का सबसे अभी कम रेट चल रहा है जो कि 5 लाख के आसपास चल रहा है। माल्टा की बात करें तो 6-7 लाख का एक वर्क परमिट का रेट चल रहा है। और अगर हम इटली की बात करें तो 9-10 लाख का वर्क परमिट चल रहा है। और काफ़ी इटली के लिए जो पंजाबी वर्कर्स आते हैं वो अपने खेत वगैरह अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच के भी इस वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं। तो मैंने सोचा यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जब मैंने ये वीडियो बनाना शुरुआत की थी 2019 में, तब वर्क परमिट के रेट्स इतने नहीं थे। अगर मैं माल्टा की बात करूँ तो उस टाइम पर 2000 यूरोज़, मतलब अगर इंडियन रुपीज़ में भी कहो तो करीबन 1.5-1.6 लाख का रेट चलता था उस टाइम पर। और आज की तारीख में अगर मैं देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है ये रेट। और क्यों हुआ है उसी पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों क्या होता है कि एक्चुअल अगर तीनों ही कंट्रीज़ में आप वर्क परमिट एप्लीकेशन करने के चार्जेस देखोगे तो आई एम 100% श्योर वो 500 यूरो से कम होने वाले हैं। मतलब आपके 40,000 रुपये से भी कम आपका कॉस्टिंग आती है एक्चुअल अगर देखा जाए तीनों ही कंट्रीज़ में तो। लेकिन फिर भी इतना चार्ज क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है, इसमें भी दोस्तों 2 तरीके की जॉब्स होती है। एक तो या तो गारंटीड जॉब्स, एक ये नॉन गारंटीड जॉब्स। ये जो गारंटीड जॉब्स होती है इसमें आप जिस जॉब के लिए, जिस वर्क के लिए आ रहे हो, वर्क परमिट मिला है आपको, वर्क वीज़ा मिला है, उसी जॉब को आप करने वाले हो। लेकिन नॉन गारंटीड जॉब में ऐसा नहीं होता है। इनमें क्या होता है कि सिर्फ फॉर द सेक ऑफ गिविंग यू वर्क परमिट टू अलाउ यू टू एंटर हियर इन दिस कंट्री, उसके कारण ही आपको जो है ये नॉन गारंटीड जॉब्स वाला वर्क परमिट दिया जाता है। तो ये वाला जो नॉन गारंटीड वाला ये सही नहीं होता है। इसमें आपके पास जॉब नहीं होती, सिर्फ आप आ सकते हो। और गारंटीड वाले में ऑब्वियसली आपके पास एक जॉब होती है। तो ये 2 चीज़ें अलग चलती है। अब ऐसा भी क्यों होता है? क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज के पास यहाँ पर अगर लमसम में काम करना है किसी एजेंट को, तो वो गारंटीड जॉब्स वाले बेस पर नहीं काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि भाई गारंटीड जॉब्स किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी में लिमिटेड होती है, वो लिमिटेड वर्कर्स को ही हायर कर सकता है। लेकिन अगर नॉन गारंटीड जॉब्स के लिए हायर करेगा तो फेक अप्रूवल लेटर या फिर ऐसे, मतलब फेक तो नहीं कह सकता, मतलब डमी जो वर्क करेंगे वैसे वाले जो है ऑफर लेटर्स प्रिपेयर करके जो है आपको नॉन गारंटीड जॉब्स के लिए वर्क परमिट के लिए अप्रूवल दिलवा देगा। तो वो डिपेंड करता है, आप अपने एजेंट से कंफर्म कर लीजिएगा कि आप किस जॉब में आना चाह सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि यार ये एक्चुअल जो कॉस्टिंग आती है वर्क परमिट की वो आती है 500 यूरो से भी कम। फिर क्यों इतना चार्ज किया जाता है 5-6 लाख रुपए? उसके पीछे भी रीज़न है दोस्तों। फॉर एग्जांपल मैं एक एजेंट हूँ, मैंने किसी कंपनी से बात करी कि आप जो है वर्क परमिट से इशू कीजिएगा, मेरे पास बहुत सारे बंदे हैं इंडिया पाकिस्तान में जो वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं। वो कंपनी बोलेगी हमारे पास तो इतनी ही वैकेंसी। फिर मैं उनको समझाऊंगा कि आप ऐसे करके भी जो है अप्लाई कर सकते हो कि ज़्यादा वैकेंसीज निकाल दो और उनको वर्क नहीं हो या जो भी हो, मतलब एनसो केस जो भी। जो कंपनी है दोस्तों, वो कंपनी बोलेगी ठीक है तो इसमें हमारा क्या फ़ायदा? तो वो बोलेगी कि ठीक है हम ऐसा कर देंगे आपके लिए, जॉब ऑफर वगैरह और वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर देंगे। आप जो है हमें 2000 यूरोज़ दे देना। जनरली जो है 1500 टू 2000 यूरोज़ माल्टा में कंपनीज ले रही है, ठीक है, इतना दे देना। अब 2000 यूरोज़ मुझे जो है कंपनी को देने रहेंगे, तो फिर मैं सामने वाले जो क्लाइंट है एक्चुअली जो इंडिया पाकिस्तान या कहीं भी होगा, तो मैं उससे बोलूँगा कि आप मुझे जो है या तो 3000 या 4000 यूरोज़ दे दो, उतने में मेरा काम चल जाएगा। तो इस तरीके से पहले 3.5 लाख का रेट जो है डिसाइड हुआ था। फिर उसके बाद अब मेरे टच में काफ़ी सारे एजेंट्स, सब एजेंट्स आ चुके हैं, दूसरे एजेंट्स, तो अब वो और चार्ज करेंगे, क्योंकि मैंने उन एजेंट्स को बोल दिया कि मैं तो भाई 3,50,000 में काम करूंगा, आपको ऊपर जितना चार्ज करना आप क्लाइंट से चार्ज कर सकते हो। तो वो क्लाइंट से चार्ज करेगा 5 लाख 6 लाख या जो भी एंड सो अमाउंट। तो इस तरीके से ये जो चेन बनी हुई है ना, ये चेन बनने के कारण आपको जो है इतना हाई प्राइस देना पड़ता है वर्क परमिट का। अगर आप जो है डायरेक्ट कंपनी से जुड़ जाओगे, जो कि थोड़ा मुश्किल रहता है एक्चुअली में, बट अगर वो कर लेते हो तो आपका जो है ये मिडिल मैन्स का जो पैसा है ना ये बच जाता है। अदरवाइज आपको ये मिडिल मैन्स का भी देना पड़ता है इस केस में। और इस तरीके से ये जो वर्क परमिट है 9-9, 10-10 लाख तक चले जाते हैं दोस्तों, मिडिल मैन्स ऐड होते होते। और कई बार जब कंपनी को लगता है कि यार लिटरली इंडियंस और पाकिस्तानी इतना पैसा देने के लिए भी तैयार है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट अप्रोच करें। अब डायरेक्ट अप्रोच करें हम जो है इंडियन और पाकिस्तानी वर्कर्स को, और उनसे डायरेक्ट इतना अमाउंट ले, ना कि मिडिल मैन्स को हटा दे। तो ऐसा भी काफ़ी कंपनीज ने किया है और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ गई, वो कंपनी आज बंद हो गई है। कैसे? क्योंकि दोस्तों जो भी वर्कर्स उस कंपनी के लिए आ रहे थे
एम्बेसी वाले भी देख रहे थे, वीज़ा वाले, वीज़ा ऑफिसर्स कि यार इसी कंपनी के लिए इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं, इतनी क्या वैकेंसी है इस कंपनी में लिटरली भी। तो देखा गया तो पता चला कि यार ये लोग है ना नॉन गारंटीड जॉब्स के लिए बुलाते थे और उसी की वजह से जो है उस कंपनी को आज बंद कर दिया है, क्योंकि उन्होंने मोर देन 2000 वर्क परमिट्स अप्लाई कर दिए और कंपनी का नामो निशान ही नहीं। मतलब कंपनी ऑब्वियसली है अच्छा खासा उनका रेवेन्यू में, बट इतना रेवेन्यू नहीं था कि वो इतने सारे वर्कर्स को हायर कर लो और इनको जॉब दे दे फॉर द सेक ऑफ वर्क परमिट अप्रूवल या वर्क वीज़ा, वो जो है ये काम करते थे। तो ऐसे भी दोस्तों यहाँ पर काफ़ी केसेस हुए हैं। अब मैं हमेशा दोस्तों अपने वीडियोज़ में भी कहता रहता हूँ कि यार जो स्टडी परमिट है ना वो बेटर रहता है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है एज आपके पॉइंट तक अभी तक कि यार कंसल्टेंसीज फ्रॉड होती है, एजेंट्स फ्रॉड होते हैं, लेकिन मेरा एक और पर्सपेक्टिव अगर हम जाने तो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट वीज़ा सबसे बेस्ट होता है। अगर कोई स्टूडेंट यूरोप में आता है स्टूडेंट वीज़ा पर भी, फॉर एग्जाम्पल माल्टा में ही, तो माल्टा में जो है फीस ट्यूशन फीस होती है वो 6,000-7,000 यूरोस होती है, मतलब 6 लाख रुपए के आसपास की फीस रहती है और वर्क परमिट के लिए भी आप इतना ही देकर आते हो। लेकिन स्टूडेंट वीज़ा में ये रहता है कि दोस्तों जो है आप आते से अर्निंग नहीं कर पाते हो, मतलब पार्ट टाइम जॉब करोगे तो उसमें थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाएगी, बट अगर वर्क वीज़ा में आओगे तो ऑब्वियसली जो है वो आप अर्निंग करोगे और अगर 1 लाख रुपये भी आपकी इनकम होती है तो आप कहीं ना कहीं जो है 6-7 लाख रुपए पर ईयर सेव कर सकते हो, आधा मान रहा हूँ मैं उसमें से। तो इस तरीके से आपका जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो 6-7 लाख रुपए वर्क परमिट के लगा कर आओगे वो आपका यहाँ पर आसानी से रिकवर हो जाएगा। ये पॉसिबल होता है यहाँ पर। क्या बात है यार, धूप भी आ गई है, सनशाइन भी इस वीडियो को और लाइट देना चाह रही है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो दोनों ही चीज़ गलत नहीं होती अगर मैं एक और पर्सपेक्टिव से देखूँ तो, बट स्टूडेंट वीज़ा बेटर होता है दोनों ही टर्म्स में, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा लगना भी आसान होता है, इसमें यहाँ पर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ होती है जिसके लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। बट वर्क वीज़ा में हमें कंपनीज ढूंढनी पड़ती है जो बल्क में हायरिंग करे, तभी जाके आप सभी को जो है वो वर्क परमिट दिए जाएंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किसी को एक वेल्डर की ज़रूरत होगी या किसी बुचर की ज़रूरत होगी तो वो एक क्वांटिटी में ज़रूरत होगी, या पूरी कंट्री में भी कह लो तो 100 से ज़्यादा नहीं होंगे, बट 100 मिल जाते उन्हें यहाँ पर। अगर वो यूरोप में ही सर्च करेंगे तो यहीं पर मिल जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर जो है इंडियन पाकिस्तानीज़ यहाँ पर आते हैं फील्ड में, जैसे कि कंस्ट्रक्शन में लेबर्स यहाँ पर मिलना मुश्किल रहता है तो वो बाहर से हायरिंग करते हैं बल्क में। डिलीवरी जॉब्स के लिए भी यहाँ पर जो है बाहर से हायरिंग होती है, क्योंकि यहाँ के लोग थोड़ा कम करना चाहते हैं डिलीवरी की जॉब्स। इसके अलावा जो जॉब्स होती है होटल स्टाफ में काफ़ी जॉब्स आती है, क्लीनिंग की, वेटर की, इन जॉब्स के लिए ज़्यादातर नॉन यूरोपियंस आते हैं। तो इनमें क्या बल्क में जो है वैकेंसीज निकलती है, इसीलिए आप आ सकते हो। दूसरी वैकेंसीज जो निकलती है इलेक्ट्रिशियन की हो गई, प्लम्बर की हो गई, तो इसमें काफ़ी लिमिटेड होती है और इसमें स्किल चाहिए रहती है आपके पास, इसमें नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके आप इन जॉब्स के लिए यहाँ पर आ सकते हो। तो ये भी एक क्राइटेरिया होता है कि बल्क में ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लोग किस फील्ड में हायर कर सकते हैं, वो यही फील्ड है दोस्तों जो मैंने आपको बताई है। और दोस्तों हमेशा से ही इस दुनिया में लिमिटेड रिसोर्सेज जो है स्कैर्स है, तो हमेशा ही जो वैकेंसीज रहेगी वो कम रहेगी और एप्लीकेंट्स हमेशा ही ज़्यादा रहेंगे, और वो आपको पता करना है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। आपको मैंने बताया कि एक्चुअल कॉस्ट जो है 500 यूरो से भी कम आती है वर्क परमिट की। आप चाहो तो कंपनी से डायरेक्ट टाई अप कर लो। आप में ऐसी स्किल्स होना चाहिए कि कंपनी आपको हायर करना चाहे और आपको जो है वर्क परमिट के एक्स्ट्रा पैसे ना देना पड़े, तो उस तरीके से आपका जो है वर्क परमिट फ्री में भी हो सकता है। और काफ़ी ऐसे हाईली क्वालिफाइड पीपल होते हैं जिन्होंने अच्छी डिग्री करके देखिए, अच्छा एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर में, IT में, वो लिटरली उन्हें ऐसे पैसे देकर नहीं आना पड़ता। ये पैसे देकर जो आने वाला सीन रहता है मोस्टली अनस्किल्ड वर्कर्स के साथ रहता है, जो फैक्ट्री वर्कर्स में आना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन में आना चाहते हैं, डिलीवरी में आना चाहते हैं, होटल स्टाफ में आना चाहते हैं, उनके लिए दोस्तों। तो चॉइस आपके पास दोनों ही है। और मैं हमेशा यार एक चीज़ में कंफ्यूज रहता हूँ, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी एजेंट का नंबर शेयर करूँ या ना करूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं वीडियोस तो बनाता हूँ लेकिन काफ़ी आपके कमेंट्स भी आते हैं कि आप किसी एजेंट का नंबर क्यों नहीं शेयर करते। तो उसके पीछे भी रीज़न है दोस्तों, अगर उस एजेंट ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया तो आप एट द एंड ऑफ द डे मुझे ब्लेम करोगे कि मैंने नंबर शेयर किया था। तो मुझे इसमें भी आपकी ओपिनियन चाहिए। आज अगर आप बता दोगे तो मैं, हाँ, मेरे पास प्रूफ रहेगा कि आप सभी ने बोला था कि एजेंसी का नंबर शेयर करना, तभी मैंने जो जाके है नेक्स्ट टाइम से अगर मैं किसी विजिट वीज़ा या किसी जॉब सर्च वीज़ा या किसी वर्क परमिट पर वीडियो बना रहा हूँ तो उसके लिए एक अच्छी एजेंसी फाइंड करके आपको जो है नंबर दे दूँ, बट स्टिल उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता हूँ। तो ये चीज़ आप मन में ध्यान रखिएगा। तो मेरे आप कमेंट सेक्शन में जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करने वाला हूँ, ताकि और प्रैक्टिकलिटी आ जाए। अगर आपके पास 5-6 लाख रुपए है लगाने के लिए, ताकि आप उनसे कॉन्टैक्ट करके आप आ तो सके, नहीं तो आप ढूंढते ही रह जाएंगे कि यार ये एजेंट फेक है या सही है। मैं थोड़ा क्रेडिबिलिटी से आपको वो एजेंसी के बारे में थोड़ा सा बता सकता हूँ, बाकी एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन आपका ही होना चाहिए। सो यही था दोस्तों कुछ चीज़ें जो मुझे आपको रियलिटी बतानी थी। एंड दोस्तों बात करें स्कैम्स की, तो स्कैम्स और फ्रॉड्स इसलिए होते हैं क्योंकि वो जो कंपनी है जो लमसम में वर्क परमिट अप्लाई कर रही है वो कभी कभार पलट जाती है। उसकी वजह से जो जितने भी मिडिल मैन है ये फंस जाते हैं और उसी की वजह से ये आपका पैसा वापस नहीं कर पाते। इस तरीके से स्कैम्स होते हैं। और कई बार तो स्कैम्स ऐसे भी होते हैं कि वो आपका फेक ऑफर लेटर बना देते हैं, फेक वर्क परमिट का अप्रूवल बना देते हैं और आपसे पैसे हट लेते हैं, उसके बाद आपका फ़ोन नंबर बंद कर लेते हैं।
तो ऐसे भी कई केसेस जो है मैंने यहाँ पर देखे हुए, फेक वीज़ा तक बना दिया है दोस्तों, मतलब फ्रॉड की भी हदें पार कर दी गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जहाँ पर भी आप पैसा दो, क्रेडिबिलिटी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है उस कंपनी की। तो मुझे कमेंट सेक्शन में यही बताइएगा कि अगली बार से अगर आप चाहो तो मैं कंसल्टेंसी के नंबर जो है शेयर कर दूँ एजेंट्स जो भी होंगे उस पर्टिकुलर को काम करने के लिए, ताकि आपके लिए भी आसान हो जाए कि यार इसको तो एटलीस्ट क्रेडिबल कर सकते हैं। बाकी फिर भी एक बार आखिरी में कहूँगा डिसीजन आपका ही होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।